हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कार्ड बनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल दिखा रही हूँ। कुछ कार्ड स्टॉक थे अवेलेबल, वो मैंने निकाल लिए और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट करके मैंने देख लिया था। कुछ चीज़ें मैंने प्रेप भी कर ली थी, जैसे कि ये कार्ड्स कट कर लिए थे। और ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं आगे यूज़ करूँगी। ये डॉली हो गई, ये बर्लैप शीट हो गई एंड ट्विग्स हैं ये। बाकी तो आपका ग्लू एंड सिजर रहना ही है। ये एक वाइट शीट लिया था और ये एक सुतली है, जूट स्ट्रिंग जो होती है आपकी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा बेस पेपर है। हमें ना ये फुल साइज़ का मिला नहीं था, तो A4 साइज़ की मैंने 2 शीट्स ली थी और इसको ना ओपनिंग लुक टाइप का देना था, तो बिल्कुल सही सेट हो रहा था ये। तो मैंने बीच से 2 शीट को फोल्ड करके एक एंड से अटैच कर दी थी। इस बेस कलर के साथ ना मुझे ये वाला पेपर बहुत अच्छा लग रहा था, तो एजेस पे ये स्ट्रिप्स लगानी थी। इसको थोड़ा सा टॉन लुक देना था, तो मैंने हाथ से रफली टेयर कर लिया था इसको और दोनों एंड्स पे एजेस पे अटैच करना था। फ्लैप पे भी दोनों एंड्स पे सेम चीज़ रिपीट करनी थी। मैंने पहले इसे कट कर लिया था कि बस क्विकली मैंने स्टिक कर लिया। और ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसके पीछे की रेफरेंस इमेज दिखा रही हूँ, जो क्लाइंट ने इंस्पिरेशन भेजी थी। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जिसमें ये बाहर का लुक था। उसके साथ ही जो अंदर के फ्लैप्स थे उसमें छोटी छोटी डिटेलिंग। टॉप एंड पे कैलेंडर था, नीचे एनवेलप के साथ नोट था और छोटे छोटे नोट थे। ये बेसिकली टीचर्स डे का कार्ड होना है। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था उसको रेप्लिकेट कर सकूँ जो क्लाइंट की इंस्पिरेशन थी। अच्छा, यहाँ पे ना ब्राउन पेपर की ज़रूरत थी, वो हमारे पास था नहीं, तो हम लोगों ने ना ये ब्लैंकेट का पेपर काम लगा दिया। तो सारे डिज़ायर्ड शेप्स कट करके सेट करके मैंने देख लिया था, एंड जब मुझे लगा कि ये बेस्ट है तो फिर मैंने उसको क्विकली पेस्ट भी कर लिया। और यहाँ पे फटाफट पेस्ट किया। देखने में तो बड़ा फास्ट लग रहा है, बट व्हेन यू एक्चुअली डू इट तो टाइम लगता है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के तरफ। धीरे धीरे कार्ड हमारा लुक मैच हो रहा है। अंदर ना एक साइड फ्लैप पे ट्विक्स का बंच यूज़ हुआ था, उसको मैंने सुतली से, जो आपकी जूट स्ट्रिंग होती है, उससे टाई कर लिया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लैप की तरफ, जिसके एक टॉप एंड पे बरलैप का बेस दिया गया था। और इसके ऊपर ना अभी हम एक छोटा सा कैलेंडर बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे, वो प्लेस करना है। और इसके नीचे एंड पे एक हैंड रिटन नोट डालना था, जिसके लिए मेरे पास बड़ा क्यूट सा प्रिंटेड पेपर अवेलेबल था, तो वह मैं यूज़ करूँगी। और इसको फंसाने के लिए एक एनवेलप का लुक दिया गया था होल्ड करने के लिए। इस चीज़ में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि ना इसमें छोटा छोटा फोल्ड बनाना था और इस काफ़ी टाइम टेकिंग था ये वाला पार्ट। बीच में ना मैं एक शॉट लेना मिस कर गई थी, लेकिन आगे आई विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो बीच का मेन सेंटर पीस का नोट लिखना था टीचर के लिए, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। उसको भी टॉन लुक देना था, एंड देन मैंने उसको गोल्डन आउटलाइन किया टू हाईलाइट इट। और ये जो मैं छोटा सा कैलेंडर बोल रही थी ना, ये मैं वो बना रही हूँ सितंबर 2025 का। और ये कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग थी उस लेटर के नीचे, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। एंड ये वो कैलेंडर है जो अब फिनिशिंग टचेस हो रहे हैं जिसमें। चलिए तो अब लिखते हैं नोट। आई कांट।
काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ये बनाने में। वैसे काम तो बहुत देर का नहीं था, बट क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो इट टुक मी क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द शूटिंग पार्ट। बट मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस पूरे प्रोसेस को। और ये फाइनल लुक। लास्ट में मैंने इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड की थी। ये है फाइनल असेंबली टाइम। जो छोटे एलिमेंट्स प्रिपेयर हो गए थे उनको बस पुट टुगेदर करना था। और जो साइड का नोट है इसको भी मैंने बाद में लिख दिया था, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फिर मैंने जितना पार्ट रेडी हुआ था क्लाइंट को अपडेट दी। सो दिस इज़ द लुक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी आउटर कवर पे मैं काम कर रही थी। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि डॉली को कैसे यूज़ करते हैं, और पिक्चर में देख के समझ भी नहीं आ रहा था। तो मुझे ज़ैनब ने बाद में बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाते हैं। बट ये हो चुका था, मैंने इसको टच नहीं किया कि अनटाइडी हो जाएगा। और एक रिबन लगाना था, रिबन लगाया। नोट मैं नहीं डाल पाई, मैंने शूट नहीं किया, अदरवाइज़ आई रोट दैट पार्ट ऑल्सो। समझ लीजिए ये लास्ट स्टेप था, क्योंकि जो ओरिजिनल रेफरेंस पिक थी उस पे कवर पे लीव्स बनी थी, तो मैंने उसको बना के आई फिनिश्ड इट ऑफ। और ये है हमारे कार्ड का फाइनल लुक। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी थी जो मुझे फीडबैक मिली थी क्लाइंट से, और जो मुझे खुद भी इनकम्प्लीट लग रही थी, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।